गुड मॉर्निंग। तो आज फ़िलहाल जो मेरे को काम करना है वो है ये है ना, ये बगीचे का राउंड लेके, जैसे ये पेड़ है इसके जड़ों के वहाँ से निकल आते हैं शक्कर। सेब में भी काटे थे एक दिन, तो ये काटने हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं काटे जाएंगे तो ये बहुत नुकसान वाला हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनचेक्ड ही चले जाते हैं काफ़ी टाइम तो, पर ये है कि ये एनर्जी बहुत ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहीं पर ही वाले इतने बड़े हो गए, ऑलमोस्ट हाफ लेंथ का है पेड़ का। पेड़ अभी उतना बड़ा नहीं हो रखा है, तो इनको काट दो ताकि एनर्जी ऊपर ही को भागे, मेन पेड़ में ही भागे। चलते फिरते ये काम करते हैं। तो ये जो अपने एफर्ट्स नहीं होते, ये इस वाले बगीचे में भी काफ़ी हैं, इसमें दिखे नहीं दे रहे, पर इनका जो नेचुरल प्रेडेटर होता है वो ये होता है लेडी बर्ड। ये इनको खाता है, पर अब ये लेडी बर्ड दिखने बहुत कम हो गए एनवायरनमेंट में, बहुत कम। पहले से बहुत दिखते थे और तब ये एफर्ट्स इतने नहीं होते थे। अब इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है तो एफर्ट्स बहुत होने लग गए। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है कि जो मैंने 2020 में अखरोट के पेड़ लगाए थे ना, उसमें ये देखो अखरोट लगने स्टार्ट हो गए। ये 1 2 3, फिर एक 3 का सेट यहाँ भी है ये, और ये शायद इसमें पहली बार फल आया है, मतलब शायद नहीं, ये इसमें पहली बार फल आया है। और यहाँ पर भी है, तो 3 3 6 7 8 और हैं, पीछे को भी हैं। तो ये उस टाइम पे मैंने कितने लगाए थे, 15 एक लगाए थे उस टाइम पे, इस वाले बैच के साथ के, जिसमें आज आ रहे हैं, इस साल आए हैं फल। तो इन अखरोट, ये इतनी खुशी की बात पता है इसलिए क्योंकि अखरोटों के बारे में जो बताया जाता था ना, वो ये था कि अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे पोते खाएंगे। इतने टाइम बाद वो बड़े होते थे, इतने टाइम बाद वो फल देते थे, ऐसा करके बताया जाता था। तो थोड़ा तो खैर मैं उतना डेस्परेट सा तो हूँ नहीं वैसे भी, तो मैंने कहा चलो कोई ना, जो भी खाएंगे, पेड़ लगाने से मतलब है। आज इसमें फल भी देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। तो पोतों का तो पता नहीं, मैं तो इस बार खाऊंगा अखरोट। ऐसे ही और भी पेड़ हैं, उनमें भी चेक करता हुआ चलूँगा। इस वाले में नहीं है, तो अभी तक सिर्फ एक में दिखा है जो ये वाला पेड़ है। पर अखरोट के पेड़ की खुशबू इतनी अलग है ना, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इनके पत्तों से। बाकी भी चेक करते हैं। एक और अखरोट का पेड़ मिला है जिसमें 2 लगे हैं, ये देख रहे हो, ये है 2। एक और अखरोट के पेड़ जिसमें 2 लगे हैं। तो हैप्पी टू स्टार्ट कि कुछ होना स्टार्ट हुआ है इनमें। 2 हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, ऐसे नज़र में भी नहीं आ रहे हैं, पर व्हाट अ प्राउड डे। ये बहुत ही उपयोगी पौधा है ये वाला, ये ना जिसमें ऐसे बैगनी कलर के फूल आते हैं। इसका नाम है, क्या है इसका नाम, निर्वशी या जादवर। निर्वशी या जादवर का पौधा है, इस वाले में खिले हैं फूल। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एंटी वेनम प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। तो जहर वहर उनको कट करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी जड़ों में। जादवर या निर्वशी बोला जाता है इसको। कितना गजब फूल है इसका, अलग ही है, देखो कुछ फूल का स्ट्रक्चर भी। ये कितनी इम्पोर्टेंट जड़ी बूटियाँ हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और ये है अपनी प्यारी सी इंग्लिश डेजीज़। आजकल मौन मधुमक्खियों को, भंवरों को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें मिलता है बहुत सारा क्या बोलते हैं, पॉलन, जो उनके बच्चों के खाने के काम आता है।
और ये तो मैं अमेज़ोन में भी शाहतारा के नाम से मिल जाएगा। इसका एक टाइप की घास ही है जंगली, इसमें ऐसा फूल आता है पर्पल कलर का। इसमें मतलब ये जो है ये वाली घास तुम्हारे जो ब्लड प्यूरिफिकेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है ना, तो ऐसे कुछ बीमारियों के लिए ये मैं सजेस्ट की जाती है। अमेज़ोन पे इसके वो मिल जाएंगे बाई प्रोडक्ट्स, तो इसको खा के देखते हैं एक बार। मैं भी पहली बार ही खा रहा हूँ। कड़वी, पूरा टेस्ट बहुत कड़वी है भाई, बहुत कड़वी घास है। पर इसके बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो जिनके डाइजेस्टिव इश्यूज़ या ब्लड प्यूरिफिकेशन या किडनी, उनके लिए भी, वालों के लिए भी सजेस्ट की जाती है। जंगल में तो मत खाना अगर तुम्हें कोई बीमार अभी फ़िलहाल नहीं हो तो। पर थोड़ा थोड़ा जूस ऐसे ले लेना चाहिए। मैं ले लेता हूँ, मतलब ऐसे कुछ भी घास चबा के ना, जस्ट इन केस। तो यहाँ की साइड का मेरा काम पूरा हो चुका है। ज़्यादा देर का था नहीं, 1.5 घंटे में हो भी गया। और अखरोट सिर्फ 2 पेड़ों में ही आए हैं, जितने भी पेड़ बचे हैं। पर उस घास को खा के ना जो मेरे गले की वाट लगी बढ़ी है ना अभी, मतलब स्वाद में, जीभ की, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था उसका। चलते हैं घर को। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और वहाँ चल रही है हमारी सेब के उसमें सफाई। तो उसको ऐसे करते करते ऊपर तक है। ये वाले भी साफ़ करने हैं, ये जो रॉन हो रखे हैं फर्न टाइप के जो है। पर बहुत गर्म है भाई उस तरफ को, वो वाली साइड में बहुत तेज़ धूप लगती है। पर अब मैं दिखाता हूँ बगीचे में मेरा कूल स्पॉट कहाँ पर है, जहाँ पर जाके ठंडा हो जाता है, तुम्हें राहत मिलती है। पहुँच चुके हैं स्पॉट पे। बाहर अगर नीबी होगा तो 25 डिग्री के आसपास, उससे प्लस में ही रहा होगा टेम्परेचर। हालांकि बीते दिनों बारिश हुई है तो हवा में थोड़ी नमी भी है, एकदम ड्राई गर्मी नहीं है, हवा चल रही है हल्की हल्की। बट अदरवाइज़ 25 डिग्री के आसपास का है टेम्परेचर, ठीक है। और ये है अपनी जगह, यह है इटालियन खुमानी के पेड़। अब देखो यहाँ तो मैं कैमरे के थ्रू ही फील हो रहा होगा कि यहाँ पे कितना फ़र्क है बाहर के टेम्परेचर से। तो ये 1 2 3 4 मतलब खुमानी के ही पेड़ है यहाँ पे, बाकी मिक्स भी है। और ये देखो ये होता है पेड़ों का काम मेन, इसलिए पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। देख रहे हो एकदम से यहाँ घुसते ही टेम्परेचर तुम्हें वीडियो के थ्रू ही फील हो रहा होगा कितना कम हो गया है। और इतनी पीसफुल जगह है, ऐसा लग रहा है मैं किसी कमरे के अंदर आ गया हूँ जिसमें एसी वाला कमरा है बिल्कुल। और कैनोपी देखो पूरा घना है, ऊपर से फील भी नहीं होगा कि कुछ किसी को दिखाई भी नहीं दोगे। और इतना अच्छा एक गुफा टाइप की है। तो मेरे को उस टाइम भी बहुत दुख हुआ था जब हल्द्वानी में काट दिए थे ना, काठगोदाम के आसपास के बड़े बड़े पेड़ थे, बरगद के थे शायद वो पेड़। क्योंकि अब ये पहाड़ में मेरे को इतने ज़रूरी लग रहे हैं, ठीक है, जहाँ उतनी गर्मी होती भी नहीं है तो वहाँ भी ये इतना सुकून दे रहे हैं। तो वहाँ शहर जैसी जगह में वो पेड़ कितना काम करते होंगे। तो वो तो विकास के नाम पे उड़ा दिए। पर अगर जैसे हम फल तोड़ने यहाँ पर आते हैं, ऊपर के फल जो तोड़ने होते हैं गर्मियों के दिनों में, यहाँ पे पहुँच के ही थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स कर लिया, 5 मिनट भी काफ़ी मतलब तुम्हें रिफ़्रेश कर देता है। तो इसलिए ट्राई करना है इस बार बरसातों में पेड़ लगाओ। और इन्हीं पेड़ों के ऊपर एक पैटर्न भी दिखाई देगा, ये देख रहे हो, ये सारे ये हैं। फिर यहाँ पर को हैं, यहाँ पर को भी हैं। ये वुड पैकर के काम है,
तो ये उसके लिए भी एक, उसके इकोसिस्टम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये पेड़। ये इस बात का सबूत है, इसमें भी दिख रहे थे कहीं पे। और बहुत सारी चिड़ियों के लिए भी रात को रेस्टिंग पॉइंट होता होगा। तो ऐसा ही पैटर्न एक नीचे तुन का पेड़ भी है, कल सुबह कुत्ते घुमाने जाऊंगा तब दिखाऊंगा, उसमें भी है ये। तो इन दोनों की बार्क जो है ये बाहर का थोड़ा सिमिलर है। यहाँ पे ज़्यादातर वुडपैकर, स्पॉटेड वुडपैकर ही होते हैं, वो काले सफ़ेद थोड़े वो वाले ही, और भी होते हैं, दिखेंगे कभी तो दिखाएंगे। उधर वालों को हम लोग की तरफ को सनसेट कितना बढ़िया दिखता होगा ना। तो इस व्यू के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं कल, बाय बाय। और क्रिकेट का कुछ चल रहा है यार प्लान, कैसे ना कहीं और नई जगह पे खेलने का, तो देखो शायद कल से हो पाता है, अब वो कल ही पता चलेगा। बाय बाय, गुड नाइट।